हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज एक शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर भी कर दीजिएगा। तो आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए आज देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। और PDF लेने के लिए संपर्क करिएगा, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखते हैं, निम्नलिखित में किसके लिए वेदन क्षमता महत्तम होता है। तो यह सबसे महत्तम वेदन क्षमता गामा किरण के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। तो मूल कण नहीं है तो यह होगा न्यूट्रॉन है जो मूल कण नहीं है। सॉरी अल्फा कण हो जाएगा। सॉरी, मूल कण नहीं है तो अल्फा कण है जो मूल कण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनी होती है। तो यह बनी होती है कैडमियम की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है तो यह सभी रहता है। कुल आवेश, कुल रैखिक संवेग, कोणीय संवेग सभी रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी होता है। तो कौन सा कण अस्थायी होता है, यह हो जाएगा न्यूट्रॉन है जो अस्थायी कण होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फैक्स का अर्थ है। तो फैक्स का अर्थ होता है जो फैक्सिमल टेलीग्राफी होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघु तरंग का प्रवास होता है। तो लघु तरंग का प्रवास होता है 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रह का आवर्त काल होता है। तो यह होता है 24 घंटा होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयन मंडलन का सूचक का मान होता है। तो यह मान होगा 0 से 1 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसी युक्ति जो मंडलन तथा विमंडलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मोडेम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव प्रवर्धित होता है। तो ये होता है आयनोस्फीयर से होता है। एज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। कूलम इंटू मीटर हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। तो उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का परिवर्तनांक स्थिरांक हमेशा होता था। किसी वस्तु का परिवर्तनांक स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होता प्लीज़। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब संधारित्र में के परिवर्तनांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की सापेक्ष उसकी धारिता होगी। तो उसकी धारिता हो जाएगी के गुना हो जाएगी, के गुना बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रतिधारा परिपथ में धारा बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है। तो परिपथ की शक्ति होती है। तो परिपथ की शक्ति हो जाती है 0 हो जाती है। इसकी शक्ति पूरा 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ताम्र क्षय कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी का मात्रक है। हेनरी मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/LW की इकाई होती है। 1/LW की इकाई कोई नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंग है जो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरणें की तरह होती है। तो गामा किरण की तरह एक्स किरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति थे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है गामा किरण है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है।
विद्युत गामा किरण है जो विक्षेपित हो जाता है, गामा किरण विक्षेपित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है दृश्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन धारा का मात्रक होता था, विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवराक्त भाग में पड़ती है? तो ये हो जाएगा लाइमन श्रेणी है जो अवराक्त भाग में पड़ता है, लाइमन श्रेणी अवराक्त भाग में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ती है? तो ये हो जाएगा बामर श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता था, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। चलिए आगे देखते हैं। ए तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो ए तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, इसका ए सही हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस है, बीच में ऐसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक है जो है ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता था, स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध होता 10,000 ओम होता है, 10,000 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर मिलने से धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसको सभी धारा पर मिलने वाले बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज राइट हो जाएगा। हीट स्टोन ब्रिज से उपयोग किया जाता है, हीट स्टोन ब्रिज से प्रयोग किया जाता है अल्प एवं उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, तो किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ का वाहक गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो यह प्रतिरोध कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या है? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का कारण है विद्युत विभव में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मनुष्य की आँख रेटिना पर बनना प्रतिबिंब होता है, तो यह हो जाएगा वास्तविक का उल्टा हो जाता है। डी इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो यह जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो निकट के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सुंदरांश की आवर्धन क्षमता होती है, तो सरल सुंदरांश की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/F होता है। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉयगन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती है, तो प्रकाश की तरंग होती है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के कनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो कनिक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार की कंपनी से बनता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होते हैं इनके अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश के रंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का निर्णय होता है, तय हो जाता है, आवृत्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा होती है एच भी हो जाएगी। सही आंसर एज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय तरंगों की अवधारणा दी थी, द्वितीय तरंगों की अवधारणा हाइगेंस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनियन प्रकाश का मात्रक होता है, अनियन प्रकाश का मात्रक हेनरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक थे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक फैराडे थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्रकाश का ऐसा ही मात्रक होता है, स्वप्रकाश का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता उच्च वोल्टता होता है। बीज राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है विसर्जन नालियों को चलाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन है। लेंज का नियम पालन क्या जाता है, लेंज का नियम पालन करता है या ओएस ऐसा सिद्धांत का पालन करता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।